भगवान सबकी संभाल करते हैं, फिर जो उनका हो गया है उसकी करें, इसमें कहना ही क्या है। एक संत की बात है, वे बद्री धाम जा रहे थे। रास्ते में शौच लगने लगी 40-50 बार। अब साथियों ने तो उन्हें छोड़ दिया। वे बेचारे रास्ते से कुछ हटकर जंगल में एक गुफा में जाकर पड़े रहे। दूसरे दिन एक बूढ़ा आया, एक पुड़िया दवा और दही भात लेकर। संत ने दवा खा ली और दही भात खा लिया। 3-4 दिन वो रोज दवा और दही भात लाता रहा और वे खाते रहे। 3-4 दिन बाद उनके मन में कौतूहल हुआ कि ये कौन है। अतः जब वो दही भात लेकर आया तब उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, इससे तुम्हें क्या मतलब, दवा ले लो, दही भात खा लो। संत बोले, पहले बताओ कि तुम कौन हो। वो बोला कि ये नहीं बताऊंगा। बाबा बोले, मैं भी दही भात नहीं खाऊंगा। उसने कहा, मत खाओ, और यूं कहकर वो लौटने लगा। पुनः कुछ देर बाद आया और बोला, खा लो। बाबा बोले, बताओ। आखिर वहीं उस बूढ़े की जगह भगवान प्रकट हो गए। संत बोले, महाराज, कुछ अनुमान हो गया था कि इस भयानक जंगल में आपके सिवा और कौन होगा, पर नाथ, क्या स्वयं आप इस प्रकार की सेवा भी करते हैं? भगवान ने कहा, जहां कोई होता है वहां तो प्रेरणा कर देता हूं, नहीं होता तो स्वयं आता हूं। ये सच्ची घटना है और कुछ ही समय पहले की बात है। दक्षिण में एक भक्त हुए हैं। वे भगवान के बहुत ही विश्वासी थे। गांव के जमींदार थे। एक साल अकाल पड़ा। कोठे का अनाज तो बांट ही दिया, अपना मकान तक बेचकर गरीबों को लुटा दिया। स्त्री पुरुष पेड़ के नीचे रहने लगे। उनका नियम था एकादशी का उपवास करना, फिर द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन करा के तब पारण करना। एकादशी के दिन वे पंढरपुर जाया करते थे। इस बार भी गए, दर्शन किया, किंतु पास में कुछ नहीं था। कुछ दिन पहले बहुत धनी थे, पर आज फूटी कौड़ी भी पास नहीं थी। लकड़ी बेचने से 3 पैसे मिले। 1 पैसा की फूल माला ली, 1 पैसे का प्रसाद चढ़ा दिया तथा 1 पैसा दक्षिणा में दे दिया। दूसरे दिन लकड़ी बेचने पर फिर 3 पैसे मिले। उनका आटा ले लिया, पर अब केवल आटे का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए कोई ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ। दोपहर हो गया। एक एक करके ब्राह्मण आते, पर खाली आटा देखकर अस्वीकार कर देते। अंत में भक्त दंपत्ति मन में सोचने लगे, प्रभु, हमारा नियम क्या आज भंग होगा? इतने में एक ब्राह्मण आया जो अत्यंत बूढ़ा था। बोला, पटेल, बड़ी भूख लगी है। उस बेचारे ने लजाकर कहा, महाराज, मेरे पास तो केवल आटा है। ब्राह्मण ने कहा, फिर क्या चाहिए? यहीं से थोड़े कंडे इकट्ठे कर लें, मैं बाटी बनाकर खा लूंगा। यही हुआ, बाटी बनने लगी। इतने में एक बुढ़िया आई। ब्राह्मण बोले, बड़ा अच्छा हुआ पटेल, ये मेरी स्त्री है, हम दोनों प्रसाद पालेंगे। पटेल लज्जित हो गए। सोचने लगे, एक आदमी के लिए भी आटा पर्याप्त नहीं है, 2 कैसे जीवेंगे? पर भगवान की लीला थी। बाटी बनाई गई और ब्राह्मण ने कहा, 1 पत्तल तुम अपने लिए भी ले लो। पटेल बड़े विचार में पड़ गए। अंततोगत्वा बहुत कहने सुनने के बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी जीमने लगे। कुछ खाकर अंतर्ध्यान हो गए। पटेल बड़े चकित हुए। प्रसाद पाकर मंदिर में दर्शन करने लगे। वहां भगवान प्रत्यक्ष चिन्मय रूप धारण करके बात करने लगे। बहुत बातें हुई। अंत में भगवान बोले, भाई, हमें ऐसी ही बाटियां खाने में आनंद आता है। पटेल ने पूछा, महाराज, तब क्या आप बड़े बड़े यज्ञों में नहीं जाते? भगवान ने कहा, वे लोग हमको खिलाना ही नहीं चाहते। पटेल से भगवान ने फिर कहा, कल तमाशा देखना। उसी ब्राह्मण के वेश में मैं कल अमुक जगह जाऊंगा, देखना मेरी कैसी पूजा वहां होती है। एक बहुत बड़े धनी के यहाँ यज्ञ था। हजारों ब्राह्मणों का निमंत्रण था। ठीक जीमने के अवसर पर ही बूढ़े बाबा वहां पहुंचे और बोले, जय हो दाता की, 1 पत्तल हमें भी मिल जाए, बहुत भूखा हूं। लोगों ने पूछा, आपको निमंत्रण मिला? ब्राह्मण बोले, निमंत्रण तो नहीं मिला, पर हूं बहुत भूखा, बड़ा पुण्य होगा। ब्राह्मण की एक बात भी उन लोगों ने नहीं सुनी। आखिर ब्राह्मण जबरदस्ती 1 पत्तल लेकर बैठ गए। अब तो धनिक बाबू के क्रोध का पार नहीं रहा। उन्होंने हाथ पकड़कर ब्राह्मण को निकलवा दिया। पटेल देख रहे थे। बूढ़े ब्राह्मण पटेल को इशारा करके कह रहे थे, देखा हमारा सत्कार कैसा होता है। फिर कहा, अब देखो क्या होता है। उसी समय बहुत जोर की आंधी आई। बड़े बड़े ओले गिरने लगे।
सारा यज्ञ नष्ट हो गया। एक ब्राह्मण भी भोजन नहीं कर सका। कथा बहुत विस्तार से एवं बहुत लंबी है। सारांश ये कि किसी भी दुखी को देखकर उसमें विशेष रूप से भगवान को देखना चाहिए। असल में तो अर्थार्थी भक्त भी बनना बड़ा कठिन है। कोई सच्चा अर्थार्थी हो जाए तब तो फिर क्या पूछना। उसका दुख भी मिट जाए एवं भगवान को पाकर वो कृतार्थ भी हो जाए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। आर्त भक्त हो चाहे अर्थार्थी, उसमें अन्यन्य निष्ठा होनी ही चाहिए। अन्यन्य निष्ठा का अर्थ ये कि और सभी पर से, सभी साधनों पर से भरोसा उठाकर मन में ये निश्चय कर लें कि मेरा ये काम तो भगवान ही पूरा करेंगे। मान लें कि हमें कोई बीमारी है। अब यदि ठीक ठीक मन में ये निश्चय हो कि ये बीमारी प्रभु से ही दूर करवानी है, तो निश्चय मानिए प्रभु से दूर कर देंगे। पर यदि कोई कहता है कि प्रभु तो दूर करेंगे ही, पर निमित्त तो दवा बनेगी, तो समझ लीजिए कि असल में उसका विश्वास भगवान पर नहीं, विश्वास दवा पर है। फिर भगवान भी जब अच्छा करेंगे तब सीधे जादू की तरह नहीं करेंगे, किसी दवा से ही करेंगे। ऐसा न होकर यदि ये धारणा कर लें कि दवा से क्या होगा, प्रभु अच्छा करेंगे, तो सच मानिए बिना दवा के कठिन से कठिन रोग जिसका अच्छा होना असंभव मान लिया गया है, अच्छा हो सकता है। और एक क्षण में ऐसा हो सकता है मानो उस बीमारी का कोई चिन्ह भी नहीं रह गया हो, मानो वो बीमारी कभी हुई ही न थी। इसी प्रकार अर्थार्थी भक्त भी भगवान की कृपा पाकर एक क्षण में निहाल हो सकता है, तथा एक क्षण में एक अत्यंत दरिद्र को भगवान अरबपति, असंख्यपति बना सकते हैं। कोई कहे कि मैं धन के लिए भजन करता हूं, तो उसे सोचना चाहिए कि मेरी निष्ठा भगवान पर है या नहीं। यदि निष्ठा है तो उसकी ये पहचान है। कोई उसे आकर ये कहे कि हम गारंटी करते हैं, तुम ये सौदा कर लो, तुम्हें जरूर लाख रुपए मिल जाएंगे, नहीं मिले तो हम लाख रुपए तुम्हें अपने पास से देंगे। इस पर भी यदि उसका मन ना डिगे तथा वो ये न स्वीकार करके भजन ही करता रहे, तब वो सच्चा अर्थार्थी भक्त है। और उसके लिए फिर भगवान अपना संपूर्ण भंडार खोलकर उसे निहाल कर देंगे। अचानक लोग भजन तो करते हैं, 2-4 माला जपते हैं, पर साथ ही सौदे सट्टे में भी रुपया लगाते रहते हैं। ये अर्थार्थी भक्त का लक्षण तो है नहीं। इसी कारण आजकल न तो आर्त भक्त के लिए जादू का सा खेल भगवान करते हैं और न अर्थार्थी को ही जादू की तरह कोटिपति बनाते हैं। भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए, मेरे नाथ, यदि आप मुझे इसी गिरी अवस्था में देखना पसंद करते हैं, इस प्रकार से निरंतर मेरे मन में अशांति बनी रहने देने में ही आपका चित्त प्रसन्न होता है। बार बार मेरे सामने आप आते हैं और आपका मैं तिरस्कार कर देता हूँ। यदि इसी घृणित अवस्था में मुझे रखकर आप प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, तो फिर अपनी इच्छा पूर्ण करते हो नाथ, क्योंकि आप यदि ऐसा चाहते हैं तो इसमें मेरा परम मंगल है। पर यदि ये सब दोष मेरी कमी के कारण होते हों, मेरी तत्परता की कमी के कारण, मेरे अविश्वास के कारण होते हों, तो प्रभु अब बहुत हो चुका। नाथ, अब कृपा करके इसी क्षण इन्हें मिटा दो। मैं अबोध हूँ, अज्ञानी हूँ, पतित हूँ। मुझे पता नहीं कि मेरे मन में ये दोष किस कारण से आते हैं। इनके मिटाने का उपाय तो सुनता हूँ, परंतु उसका आचरण भी मुझसे नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका कारण भी मैं नहीं जानता। अतएव हे दया के सागर, अब मेरी ओर निहारो और फिर जो उचित हो वो करो। शांति यदि मेरी कमी के कारण मुझे नहीं मिल रही है, तो फिर मेरी कमी को मिटा दो, इसी क्षण मिटा दो। और यदि तुम्हारी इच्छा से शांति नहीं मिल रही हो, तब तो मुझे कुछ कहना है ही नहीं। ये अशांति ही मेरा परम प्रिय धन है। मैं ऐसा अनुभव करने लगूं क्योंकि तुम मेरे स्वामी हो, तुम्हारा मुझ पर पूर्ण अधिकार है। मैं तुम्हारी वस्तु हूं, तुम जैसा रखना चाहो वैसे ही रखो। ये है प्रेम मिश्रित भाव की प्रार्थना। ये नहीं हो और शांति चाहिए, जैसे भी हो शांति मिलनी चाहिए, तो फिर ये कामना सीधे शब्दों में करके यही मांगना चाहिए कि हमको शांति दो। हे नाथ, शांति चाहिए, शांति दो। शांति पाने के लिए यही सर्वोत्तम उपाय मैं जानता हूं, करता हूं। वही मैंने आपको भी बतला दिया। यदि उन पर विश्वास न होता तो ये भी उन्हीं से कहिए, उन्हीं से पूछिए, नाथ कहाँ से विश्वास लाऊं?
पैसे से खरीदने की चीज तो ये है नहीं। तुम कह सकते हो उपाय बतलाता हूं उसे करो, पर नाथ उपाय पता नहीं क्यों मुझसे नहीं होते। सुन लेता हूं, यत्किंचित करने की चेष्टा भी करता हूं, पर वे मुझसे हो ही नहीं पाते। ठीक मौके पर फेल हो जाता हूं। अब तुम ही बताओ नाथ, क्या करूं? यदि तुम कहो कि काम क्रोध लोभ को मेरे बल पर डांटो, तो नाथ मेरा आपके बल पर यथार्थ विश्वास ही नहीं होता। क्या करूं? सोच कर देखिए, हृदय की बात किससे कहें? कौन ऐसा है जो सर्वसमर्थ है और हमारी सहायता कर सकता है? तो यही उत्तर मिलेगा, एकमात्र प्रभु ही ऐसे हैं। उनमें शक्ति की कमी नहीं। वे हमारे मित्र भी हैं तथा उन्हें हमारी इस घृणित दशा का पूरा पूरा पता भी है। फिर उनको छोड़कर और किसकी शरण में जाएं? सूरदास ने गाया, तुम तजी और कौन पै जाऊं। काम क्रोध लोभ से तंग आकर कहिए, काम क्रोध लोभ ये तीनों क्या नाथ आपसे अधिक शक्तिशाली हैं? नहीं है। आपको ये पता भी है कि इसको ये तंग करते हैं। आप मेरे मित्र भी हैं तथा आप में इन्हें मार डालने की शक्ति भी है। फिर मेरी ऐसी घृणित दशा क्यों है? मैं नहीं जानता, आप ही जाने। सार बात यह है कि किसी प्रकार भगवान से जुड़िए, चाहे सकाम भाव से ही सही।